हमारे पास ये टैबुलर फॉर्म दी हुई है, हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये क्या हैं। ये वोवल्स हैं, तो इन सभी के प्लेस पे हमें क्या लिखना है? एक्स लिखना है। इन सभी के प्लेस पे हमें लिखना है एक्स। ओके, जो ये एक्स बताया था वो यही है कि इन सभी एलिमेंट्स के प्लेस पे हम लिखेंगे एक्स सच दैट ये सभी हैं क्या? वोवल्स हैं। तो एक्स क्या बना? एक्स इज अ वोवल। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये हटा दिया है, ये इतना है एक्स इज अ वोवल। तो एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स वोवल है ना, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? ए ई आई ओ यू। तो ये सेट हमें मिल गया ना वापस। दैट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट बनाई। ओके, तो इस तरह से हमें सेट बिल्डर फॉर्म के लिए करना है। समझ में आ गया? तो आपको इन दोनों के एग्जांपल्स में करवाती हूँ। अभी पहले करवाते हैं टैबुलर फॉर्म के, फिर बाद में करवाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म के। तो फर्स्ट है हमारे पास टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, सपोज हमारे पास हमने लिखा कि एक सेट लिया हमने, इसमें हमने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। देखो, टैबुलर फॉर्मेट अगर कभी भी लिखनी होगी तो क्वेश्चन आपको मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म का, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होगी तो क्वेश्चन मिलेगा टैबुलर फॉर्म का। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि हमें लिखनी है अब टैबुलर फॉर्म, तो क्वेश्चन मिलेगा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है, एक्स हो और उसके बारे में कुछ लिखा जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, और अगर एलिमेंट्स इंडिविजुअल करके लिखे जाएं तो वो टैबुलर फॉर्म होती है। अब हमें इसको चेंज करना है टैबुलर फॉर्म में। ओके, तो कैसे करेंगे हम? देखो, एक्स है, एक्स क्या है? एक 2-digit नेचुरल नंबर है। 2-digit नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं और 99 तक हमारे पास होते हैं। अब हमें 2-digit नेचुरल नंबर तो लेना है, लेकिन कैसा? सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कि जो 2-digit नंबर लिया जाएगा उसकी जो डिजिट्स होंगी उन दोनों को सम किया जाए तो वो 8 आ जाए। ऐसे इस तरह के 2-digit नंबर हमें लेने हैं। ओके, तो 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से 2-digit नंबर स्टार्ट होने के बाद ऐसा लो जिन डिजिट्स का सम करें तो 8 मिले। सबसे पहले 17, देखो 1 और 7 को ऐड करोगे तो 8 मिल रहा है ना, 17। हैंड टू हैंड इसका जो रिवर्स है वो भी लिख लीजिए 71, ये भी 2-digit है। अब देखिए 2 के साथ हम क्या अटैच करें कि सम हमें 8 मिल जाए? 26, 62 हैंड टू हैंड लिख दीजिए। अब 3 के साथ क्या अटैच करें कि सम हमें 8 मिल जाए? 35, 53। अब 4 के साथ हम क्या अटैच करें कि सम हमें 8 मिल जाए? 44। 44 का अपोजिट 44 ही है, दोबारा नहीं लिखना। हम सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया 44। अब इसके बाद 5 का ही लिख चुके, 6 का भी लिख चुके, 7 का भी लिख चुके। अब 8 का हम लिखेंगे 80। ओके, सम 8 मिल रहा है। इसका अपोजिट 08 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 08 लिखा तो वो 1-digit नंबर बन जाएगा और हमें चाहिए 2-digit नंबर, तो इसको कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया है इसका आंसर। ओके, इस तरह से हमें टैबुलर फॉर्म बनानी है। समझ गए बात को? आप ऐसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। एक सेट हमने लिखा x सच दैट
x is an integer and -3 लेस देन x लेस देन 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। x हमें लिखना है, x एक इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो होता है। कोई भी फ्रैक्शन क्वांटिटी इंटीजर में नहीं आती है। और हमें x की वैल्यू -3 और 7 के बीच में लेनी है। देखो, x ग्रेटर देन लेना है -3 से और x लेस देन लेना है 7 से। ओके, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो नंबर लाइन हम सभी को आती है। तो x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी जो इंटीजर्स होते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब -3 से लेकर 7 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो हमें लिखने हैं। कौन कौन सी हैं? ये सारे आ गए। तो ये सारे हम लिख देते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्लोज। ब्रैकेट्स आपको यही वाले लगाने हैं, कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी होता है सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना। ओके, तो इस तरह से हमें ये करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सी। हमें एक सेट लेना है, द सेट ऑफ all letters in the word mathematics। सी हमें सेट बनाना है उन सभी लेटर्स का जो इस वर्ड मैथमेटिक्स में है। ओके, मैथमेटिक्स वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को इंडिविजुअली लिखते हुए हमें एक सेट बनाना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले हमने m लिख दिया, कोमा लगा के a लिखा, फिर हमने t लिखा, देन h, देन e। अब m दोबारा आ गया, नहीं लिखना। एक डिजिट या एक लेटर एक ही बार आएगा, बार बार रिपीट नहीं करना है हमें। तो m छोड़ दीजिए, a लिख चुके छोड़ दीजिए, t भी लिख चुके छोड़ दीजिए, i, फिर c, फिर s, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें टेबुलर फॉर्मेट बनानी होती है। सेट बिल्डर फॉर्मेट मतलब एक स्टेटमेंट आपको दी होती है, उस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको टेबुलर फॉर्म लिखनी होती है। समझ गए? नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। x such that x is a natural number and -4 less than equal to x less than equal to 7। देखिए, इंटीजर वाला जो करवाया था उसी के बेसिस पे है कि x एक नेचुरल नंबर हमें लेना है और x की वैल्यू -4 से बड़ी। देखो x के सामने ये वाला सिंबल बना हुआ है, दैट मीन्स ग्रेटर है x -4 से और उसके इक्वल भी है, और x लेस है 7 से और उसके इक्वल भी है। तो x की वैल्यू -4 और 7 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन x क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो कि x कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है। सेट मतलब नेचुरल नंबर के सेट से, इंटीजर के सेट से, रियल नंबर से, होल नंबर से, कहाँ से। जब तक ये नहीं मालूम होगा हम x की वैल्यूज़ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए, -4 से लेकर 7 तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हम जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। देन हमें 1 से लेकर 6 तक सारे नेचुरल नंबर्स में लिख देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
नेचुरल नंबर हमेशा कंप्लीट डिजिट होते हैं, फ्रैक्शन या नेगेटिव या ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। एक्स, मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर एक्स नेचुरल नंबर ना हो के होल नंबर होता, ध्यान से सुनिए, नेचुरल नंबर ना हो के होल नंबर होता एक्स, तो कहाँ से स्टार्ट होता? ज़ीरो से। और मान लीजिए एक्स अगर इंटीजर होता, इंटीजर, तो -3 से 6 तक सारी डिजिट्स इसमें आ जाती। ओके, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमें ये करना होता है, बिल्कुल सिंपल होता है टैबुलर फॉर्मेट लिखना, कुछ भी नहीं होता टैबुलर फॉर्मेट में। समझ में आ गया आपको ये? ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं टैबुलर फॉर्मेट की ओर। सपोज हमारे पास है ई, एक सेट हमने लिया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। हमें लिखना है सेट उन सभी प्राइम नंबर्स का जो इवन है। तो सबसे पहले सोचिए कि प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं, बाद में देखेंगे इवन क्या है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, 17, ये सब है हमारे पास। लिख लीजिए एक बार, 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन 19, देन सो ऑन 23। अब इसमें जो हमने देखना है इवन, तो इवन तो इसमें एक ही निकलेगा, सिर्फ 2। आगे भी सारे प्राइम नंबर ऑड ही आएंगे, इवन नहीं आएंगे। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ सिर्फ 2। ये रफ वर्क है, ओके, ये रफ वर्क है, ये हुआ सिर्फ 2। समझ गए बात को? तो इसका आंसर हुआ 2। चाहे एक एलिमेंट लिखना हो, चाहे एक से ज़्यादा लिखने हो, कर्ली ब्रैकेट आपको हमेशा लगाने पड़ेंगे। समझ गए हैं बात को आप? तो इस तरह से हमें करनी है टैबुलर फॉर्म। अब कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ये जो हैं ये एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं इस सेट के। अब जैसे हमने लिखा कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब हम 2 को भी ऐसे लिखेंगे, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लीजिए इसमें 10 एलिमेंट होते तो क्या हम ऐसे 10 बार लिखते? नहीं। तो हम क्या करते, ये जो हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसकी जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू का। ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे लिखना है हमें। ओके, याद रखिए बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स का मतलब ये एलिमेंट उस सेट में है, लाई कर रहा है उस सेट के अंदर। मान लीजिए मैं 6 लेती हूँ, क्या 6 इसमें है? नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे 6 के लिए? 6 बिलोंग्स लगा के ऐसे लगा दीजिए। दिस इज हो गया डज नॉट बिलोंग। इसका मीनिंग हुआ डज नॉट बिलोंग। ओके, तो अगर कोई एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि हम काफ़ी बार ये यूज़ करेंगे सिंबल, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक बात और आपको समझनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमें लिखना है x। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x एक एलिमेंट लेना है, नेचुरल नंबर लेना है जो लेस देन 4। तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली 1 से शुरू होंगे, तो 1, 2, 3। अब आपने ये सेट लिखा 1, 2, 3। अगर आप इसको ऐसे लिख दें 2, 3, 1,
तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें 312 तो भी ये ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें 132 तो भी ये ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें 321 तो भी ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें 213 तो भी ये ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स आपने किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये मैटर नहीं करता है। बस आपको एलिमेंट्स लिखने हैं तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख दो, 2 3 1 लिख दो, 3 2 1 लिख दो, कैसे भी लिख दो। लेकिन एक वो अच्छा लगता है कि पहले एलिमेंट जो आता है नंबर लाइन पे वहीं से स्टार्ट करके हम लिखें, तब वो इस प्रोसीजर से लिखा जाता है। अदरवाइज़ आप कैसे भी लिख दीजिए, ऑर्डर मैटर कभी भी नहीं करता है एलिमेंट्स का। ऑर्डर का मतलब है कि पहले 1 ही लिखना है, फिर 2 ही लिखना है, फिर 3 ही लिखना है। ऐसे कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं होती है। आप एलिमेंट्स को कैसे भी किसी भी ऑर्डर में कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं सेट के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, सपोज एक सेट में मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 2 3 4 3 5 6 2 4 6, ये लिखे हैं। अब देखिए इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने रिपीट कर दिए। मैंने आपको पीछे भी एक बात बताई थी कि अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें उनका रिपीटेशन हटाना है। क्यों? क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होता है एक एलिमेंट एक ही बार आता है। अगर रिपीटेशन है तो आप उसको हटा दीजिए। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, 2 3 4, अब 3 लिख चुके, हटा दो, 5 6, 2 भी लिख चुके, 4 भी लिख चुके, 6 भी लिख चुके, बस क्लोज। तो ये सेट इतना बनाना है बस हमें। समझ गए आप बात को? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए ये बातें। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो आप ये कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप वो पूछ लीजिएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, डायरेक्ट इनको टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है, जैसे मैंने करवाए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।